Jesus Lord, thank you Jesus Lord, thank you Jesus Lord। सर पे हाथ रखो। पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र जलाली नाम में मैं मांगता मेरे प्रभु, तू पवित्र है परमेश्वर, तेरे आत्मा हर एक लोगों के ऊपर काम करता है मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता जितने लोग दूर दराज से तेरे नाम से आए प्रभु, एक एक लोग आशीष को, ब्लेसिंग को देखे, छुटकारा को देखे, तेरे आशीष को पाए मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर तू सुनता और चिल्लाता रहता है। मैं प्रार्थना करता मेरे प्रभु सारे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, क्योंकि फादर लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस इन सबके ऊपर तेरा सुरक्षा मांगता हूँ। करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना, हो तेरी स्तुति हो आराधना, करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, हो तेरी स्तुति आराधना, करता हूँ मैं तुमसे प्रार्थना। महिमा से तेरे तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हालेलुया हालेलुया, अच्छा बोलो
सामर्थ से, अपने अभिषेक से, अपने ग्रेस से, अपने पावर से। हे पिता, मैं अपना दिल तेरे लिए खोलता हूँ, मैं अपना मन तेरे लिए खोलता हूँ। तू आ मेरे प्रभु, हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते। हमें तेरी जरूरत है, तेरी आवश्यकता है। और हमें आशीष आत्मा से भर दिया। आप फलवान हो चुके हो, आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो। प्रिय बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं? ये ज्यादा समझना है। आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो और परमेश्वर आपसे मोहब्बत करता है। परमेश्वर कहता है मेरे बेटा मेरी बेटी, यदि तुम्हें कोई सता रहा है, कोई दुख दे रहा है, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, कहता है बेटा कभी ना घबराना, क्योंकि मैं तेरा जंग लड़ने वाला ये कहूँगा। किसी का हाथी पर भरोसा, किसी का घोड़े पर भरोसा, किसी का ऊंट पर भरोसा, किसी को दौलत पर भरोसा, किसी को संपत्ति पर भरोसा, किसी को पूरा सेना पर भरोसा, लेकिन हमें तो अपने परमेश्वर पर भरोसा। हम किसी के नाम से नहीं, हम अपने परमेश्वर के नाम से आते हैं और अपने परमेश्वर के नाम से जाते हैं। सब बढ़ा ले रहे। आप किसके नाम से आए हो? परमेश्वर यीशु के नाम से आए हो। जो कोई यीशु के नाम से आता है, जो कोई यीशु के नाम से मांगता है, उसका झोलिया भर दिया जाता है। झोलिया फैला के मांगना कि नहीं? हाथ को उठा के और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हम साज बजाएंगे, यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। किसको गीत सुनाओगे? प्रभु आपकी आराधना सुनना चाहता है। सबसे ज्यादा मोहब्बत आराधना करने वाले से करता है। हमें जो व्यक्ति मुंह से गीत गाता है उससे परमेश्वर सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। यदि आप प्रभु के नाम आवाज लगा रहे हैं और आराधना कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा आवाज दे रहा है। परमेश्वर को ब्लेस करेगा और आपको जीवन में सुख शांति आशीष देगा। अपने हाथ को उठाओ, ताली बजाओ और पैर झाड़ दो और पैर के अपने स्थान पर पैर झाड़ के, बीमारी झाड़ के, बीमारी लगा के, बीमारी से क्यों डरो, भगा के क्यों घबरा सब पैर जब खाली पापा जी, ये बहन सीमा देवी हेतिमपुर से आई है। इन बहन को 7 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। 7 साल हो गया था, कोई बच्चा नहीं था जी। 7 साल हो गया था, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी, जो आप हर महीने की लास्ट शुक्रवार को बच्चे के लिए स्पेशल जो प्रार्थना करते हैं, ये बहन आई, आने के बाद आपसे प्रार्थना कराई, प्रार्थना करा के गई। 7 साल शादी के बाद ये बहन आज बच्चा लेके आई है। स्वागत करें। कितने साल के बाद बच्चा हुआ है तुम्हारा? 7 साल के बाद बच्चा हुआ। 7 साल शादी हो गया था, ये बच्चा हुआ 7 साल के बाद। खुश है कि नहीं? खुश है। कितना खुश है? बहुत खुश है।
ताली बजा बजा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो कैसा भला अपने लोगों का, वो कैसा भला अपने लोगों का। यहोवा मेरा बादशाह, शादी को हो गया था, 5 बच्चा नहीं था, लेकिन जब इसने आई और प्रार्थना करके गई, ये गर्भवती हुई और बेटा को जन्म दिया। समझ रहे कि नहीं? आज जितने लोग विश्वास करके आए हैं, आपका फल कच्चा नहीं गिरेगा। देखो छोड़ दिखाओ ऊपर ऊपर तालियां बजाए बच्चे के लिए, जोर से ताली बजाई। मेरा बच्चा बड़ा भारी है भाई। होगा ताली बजाई शिव के लिए। कहता जो कुछ तुम मांगो, क्या चाहिए आपको मांगना है। समझ रहे कि नहीं? शर्माना नहीं है, मांगना है। परमेश्वर कहता है जो करेगा शर्म उसका फुटेगा कर्म, लेकिन जो दिल से मांगेगा उसे मिल जाएगा। बिना शर्म किए मांगना है। किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना है। समझ गए कि नहीं? आज शर्म नहीं करना है, आज दिल खोल कर प्रभु से मांगना है, वो देगा। हाँ, क्या आज आप लोग मांग लीजिए। परमेश्वर भी मूड में है और परमेश्वर की दास भी मूड में। बाइबल में लिखा गया है, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, खटखटाओगे तो खोला जाओगे, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। आज इस बहन पापा जी सीमा देवी लालगंज से, लालगंज जी, ये यही बगल की है। इस बहन को 6 साल हो गया था शादी हुए, कोई बच्चे नहीं थे। पापा जी जो ये राजकुमार मिनिस्ट्री का जो हर शुक्र महीने का लास्ट शुक्रवार में जो बच्चे के लिए प्रार्थना होता है, ये बहन यूट्यूब देख करके 6 साल इन्होंने पटरौना से लेकर के गोरखपुर लखनऊ तक दवा कराई, कहीं से इनको आराम नहीं मिला। पापा जी जब ये बहन पास्टर राजकुमार मिनिस्ट्री गोबरहिया जब ये यहाँ पे आई, आने के बाद 6 साल के बाद जब ये आपसे मिल करके ले हैंड प्रार्थना कराई, आज ये बहन 2 महीने से प्रेग्नेंट है। कितनी खुशी की बात है। 7 साल 10 साल के बाद जब बच्चा होता है, सारे उम्मीदें जहाँ खत्म हो जाती है, जब वो होता है, कितनी खुशी की बात। इधर आ जाओ, पेट में हाथ रखें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं इसके गर्भ को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, ताकि ये बच्चा फलवंत हो, ये बड़े गवाही लेकर आए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रभु तुम्हारे साथ है। सब हालेलुया हालेलुया। बाकी सब जाके लोगों से बोल, वो चिंता में पड़े हुए हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आज बहुत सारे लोग क्या हैं, उनको एक डाउट बना हुआ है कि कोई मेरे ऊपर जादू टोना तो नहीं कर रहे हैं। उनको डाउट बन रहा है कि कोई मेरे ऊपर सताव तो नहीं कर रहा है, परेशानी तो नहीं दे रहे हैं। उनको डाउट बना होगा, मेरा पड़ोसी मुझे देखकर हंसता है, ताना मारता है, कहता है कि तू क्यों नहीं ऐसा होता, तू क्यों नहीं तेरा जीवन बदलता, तू क्यों नहीं आजाद होता है। सफल हारे हो सकता है कि आपके पड़ोसी आपको सता रहा है, हो सकता है आपका पड़ोसी आपको ताना मारता है, हो सकता है आपके घर के लोग आपको ताना मारते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, घबराने की बात नहीं है। परमेश्वर आपका जंग लड़ने वाला है। अगर आपके घर के ऊपर किसी ने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके परिवार के ऊपर किसी ने कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि जंग आपका नहीं, जंग आपका परमेश्वर का है। सफल हालेलुया। जितने लोग यहाँ पर आते हैं वो जंग खुद नहीं लड़ते हैं, उनका जंग उनका परमेश्वर लड़ता है। तो आपको किसी भी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है याकूब का घराने के ऊपर किसी जादू तंत्र मंत्र विद्या नहीं चलती है। जितने लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उनके ऊपर जादू का कोई अधिकार नहीं होता। सफल हालेलुया। हमें जादू टोने से डरने की जरूरत नहीं है।
हमें किसी जादूगर से डरने की जरूरत नहीं है, हमें टोना करने वाले से डरने की जरूरत नहीं है। जादूगर हमसे डरते हैं, हम जादूगर से नहीं डरते हैं। सब बोला हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि पौलुस जब प्रचार कर रहा था, जादूगर उसके पास आया और जादूगर अपना तंत्र मंत्र चला रहा था। लेकिन जब एक बार पौलुस प्रार्थना किया, उसका बुद्धि फेल हो गया, उसने पांव पकड़ लिया कि हमें माफ कर दे। आप समझ रहे कि नहीं? आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो, कभी ये मत मुंह से बोलना ये मेरा पड़ोसी मेरे को जादू टोना करता है, कभी ये मत कहना कि ये मुझे सताता है, कभी मत कहना कि ये मुझे परेशान करता है। जब तक आपके अंदर शक बना रहेगा तब तक बीमारियां नहीं छोड़ेगी। आप समझो कि जिसके साथ यहोवा है, जिसके साथ परमेश्वर है, उसके ऊपर जादू टोना तंत्र मंत्र विद्या नहीं चलेगी। और मेरे ऊपर बोलो, मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे घर के ऊपर कोई जादू टोना तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। बोलो आमीन। पड़ोसी आपको देखकर हंसता है, आपको ताना मारता है, आपको बुरा भला बोलता है, आपको दुखी नहीं होना है, आपको आनंदित होना है, क्योंकि परमेश्वर आपको फल देने वाला। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? ये वाला पंखा बंद कर दो। परमेश्वर आपको फल देने वाला है, समझ रहे कि नहीं? तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना किसी बात से, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है बदला लेने वाला है। आप समझ रहे कि नहीं? मैं आपको एक वचन बताऊंगा, मिक्का के पत्र उसका 7 और उसका 8 आयत पढ़ेंगे। मिक्का 7 उसका 8 आयत पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा कि हे मेरे बहरे, कितने सुन रहे हो? आज से जाकर दुश्मन से बोल देना, मुंह पर नहीं बोलना, मन से बोलना। आज जाकर दुश्मन से बोल देना, यहाँ से जाने के बाद दुश्मन से बोलना, हे मेरे बहरे कान खोल के सुन ले। है मेरे बहरे, मुझे सताने वाले, ताना मारने वाले, बुरा भला बोलने वाले बहरे, आज कान खोल के सुन ले। तो मैं परमेश्वर का बेटा और बेटिया हूं। यहाँ पर लिखा कि हे मेरे बहरे, मुझ पर आनंद मत कर, हे मेरे बहरे मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो मैं गिरूंगा कहीं उठ के खड़े हो जाऊंगा। समझ रहे क्या? हे मेरे बहरी, मेरे मुसीबत पर आनंद मत हो, मेरे गरीबी पर खुश मत हो, मेरे परेशानियों पर खुश मत हो, क्योंकि मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। कहता जो मैं गिरूंगा वहीं उठ के खड़े हो जाऊंगा। धर्मी जन गिरता है, पापी भी गिरता है, गिरना दोनों का है। धर्मी भी गिरता है, पापी भी गिरता है, लेकिन फर्क इतना ही है कि धर्मी गिरता है उठ के खड़े होकर चलता है, और पापी गिरता है तो पड़े रह जाता है। समझ रहे कि नहीं? आप धर्मी लोग यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम है। आप अपने आप को कभी कमजोर मत समझना, आप धर्मी हो। जो हम गिरेंगे, जो हम बीमार होंगे वैसे अच्छा भी होंगे, जो हम गरीब होंगे वैसे धनवान भी होंगे, जो हम कमजोर भी होंगे वैसे बलवान भी होंगे, क्योंकि हमारा बल यहोवा है। हमारा धन, हमारा संपत्ति, हमारा ताकत, हमारा सब कुछ हमारा परमेश्वर है, क्योंकि वो हमारे साथ है। हम गिर भी जाएं तो घबराने का बात नहीं है, क्योंकि वो उठाकर हमें खड़ा कर देगा। हालेलुया। जब नाव पर पतरस और उसके चेले जा रहे थे और यीशु मसीह शाम के समय नाव पर, उसने कहा तुम नाव पर चलो, हम आ रहे हैं। यीशु पानी पर चढ़ के जा रहा था और वो लोग देख रहे थे, वो दूर से देखे कि कोई आ रहा है। चेले घबरा गए, डर गए, उनको लगा कि भूत आ रहे हैं, उनको लगा भूत आ रहे हैं। वो नाव पर चिल्लाने लगे कि भूत आ रहे हैं, भूत आ रहे हैं, भूत आ रहे हैं। यीशु बोला चुप करो, मैं कोई भूत नहीं हूं, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। यीशु ने और पास आया। पतरस कहा कि हे प्रभु, मैं चलना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं कि तेरे जैसे पानी पर चलूं। परमेश्वर ने कहा कि हे बेटा, अगर तुझे विश्वास है तू आ जा। परमेश्वर कहा कि बेटा आ जा मेरे पास। समझ रहे कि नहीं? उसने अपना पैर जड़ते जड़ते रखा, पानी पर रख दिया। एक पैर, दो पैर, तीन पैर, चार पैर,
लेकिन थोड़ा सा परेशानी आया, थोड़ा सा उसने आगे बगल में देखा, उसको घबराहट आ गया, उसको अंदर शक आ गया, वो शंका में पड़ गया और डूबने लगा। जब वो डूबने लगा उसने आवाज लगा कि हे परमेश्वर अब तो मैं डूब रहा हूँ। परमेश्वर कहता जब डूब रहा है, जब जब तू डूबेगा मैं तुम्हें हाथ लगा के उठाऊंगा। तू कमजोर होगा मैं तुम्हें हाथ लगा के उठा लूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। परमेश्वर ने वैसे हाथ बढ़ाया और उसको बाहर निकाल दिया। मैं कह रहा हूं अगर आप प्रार्थना में कमजोर हो गए परमेश्वर को बाहर निकालेगा। कहता धर्मी लोग गिरते तो हैं लेकिन उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है कि हम जितने बार गिरेंगे उतने बार संभलेंगे, उतने बार उठेंगे, उतने बार आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। गिरेंगे तो गिरे नहीं रहेंगे। यहाँ पर लिखा कि हे मेरा बैरी मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो मैं गिरूंगा ते उठूंगा और जो मैं अंधकार में पड़ूंगा ते यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम करेगा। जय हम अंधकार की शक्तियों के बीच में पड़ेंगे, जय हम अंधकार घोर अंधकार में पड़ेंगे, घबराना नहीं है, परमेश्वर आपको बाहर निकाल देगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा परमेश्वर आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है, वो आपको हर मुसीबत से बाहर निकालने वाला है। आप गरीबी में सोच रहे हैं कि मेरा गरीबी कैसे जाएगा, अपना हाथ प्रभु को दे दो। अगर आप गरीबी हो, कर्जी है, समस्या है, दुख है, बीमारी है, आपको लग रहा है कि मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मैं करो अपना हाथ परमेश्वर को दे दो, वो पकड़ेगा ऐसे और कीचड़ से बाहर निकालेगा। हालेलुया। अगर कोई छोटा बच्चा कीचड़ में गिर जाए, नाली में गिर जाए और नाली में से चिल्लाए पापा पापा कहाँ हो, मुझे बाहर निकालो, मैं करूँ जैसे पापा के कान में आवाज जाएगा मेरा बेटा नाले में गिर गया है, क्या पापा चुप बैठेगा? क्या माँ चुप बैठेगी? क्या वो दौड़ के आएंगे और देखेंगे मेरा बेटा नाले में गिरा है, उसका हाथ पकड़ेंगे, उसको बाहर निकालेंगे। हालेलुया। वो बाहर निकलने के बाद मारेंगे नहीं, उसको ले जाएंगे, उसको ऊपर पानी गिराएंगे, उसको कपड़ा धोकर शरीर धोकर शुद्ध कर देंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है कि आप भी गिर गए हो, विश्वास में कमजोर हो गए हो, प्रार्थना में कमजोर हो गए हो, पाप कर लिए हो, गुनाह कर लिए हो, आपसे कोई गलतियां हो गया है, आपने झूठ बोल दिया है, आपने चोरी कर लिया है, आप पाप में गिर गए हो, आप निकाल नहीं पा रहे हो। आज परमेश्वर को याद लगाना, परमेश्वर आज ही मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। आज ही मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और आज से मैं तुम्हें धोकर शुद्ध और पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। धर्मी जन बार बार गिरेगा, धर्मी जन बार बार गिरेगा। यहाँ पर धर्मी के बारे में लिखा है कि धर्मी जन ज्यों गिरेगा त्यों उठ जाएगा। आप भी गिरेंगे तो नहीं उठेगा, समझ रहे कि नहीं? ज्यों गिरेंगे हम ज्यों उठेंगे। अगर हमारे घर में झोपड़ी है तो अगर पड़ोसी कह रहा है कि मेरा तो घर बन गया, तेरा झोपड़ी है, कह रहा है पड़ोसी आनंद मत कर, आज झोपड़ी है लेकिन आनंद मत कर, क्योंकि ये झोपड़ी महल बनने वाला यीशु के नाम है। बोला है पड़ोसी तू आनंद मत कर, मेरा झोपड़ी महल बनेगा, जिस दिन बनेगा तू आंखें खोल के देखेगा, मैं तुम्हें बुलाऊंगा और पूरी बनवाऊंगा, तुझे खिलाऊंगा। समझ रहे कि नहीं? पड़ोसी को कहता ये मेरे मुख से निकला हुआ वाणी है। मैं कह रहा एक भी लोग कमजोर नहीं रहोगे, गरीब नहीं रहोगे, लाचार नहीं रहोगे। जितने लोग अपना हाथ परमेश्वर को सौंपेंगे ये हवा उठाकर खड़ा कर देगा। अपना हाथ सौंपना चाहते हैं कि नहीं? आपने देखा होगा जब शादी होता है, जब शादी होता है तो दुल्हन के हाथ दुल्हा का हाथ में सौंप दिया जाता है। सौंपते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि अब आज से इस लड़की का मालिक इसका माता पिता नहीं, इस लड़की का मालिक इसका पति होगा। और उसका हाथ में लड़की का हाथ सौंप दिया जाता है और कहा जाता है आज से ये आपका धर्म पत्नी होगा। समझ रहे हैं? तो मैं आपका एक अगुआ हूँ, मैं चाहता हूँ अपना हाथ प्रभु के हाथ में सौंप दो, क्योंकि वही एक परमेश्वर है जो आपको बचा सकता है। सब हालेलुया। अपना हाथ सौंप दो, बोलो परमेश्वर हम अपने हाथ तेरे हाथों में सौंपते हैं और तू हमें बाहर निकाल। जो विषय अपने मुंह मन में रखना वो तुम्हें बाहर निकालेगा। बोलो आमीन। एक लड़का था, वो
वो ऐसा कह रहा था, कहता कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई प्रभु है ही नहीं। वो परमेश्वर पर भरोसा नहीं करता था, वो बुरा मानता था, गंदा बात बोलता था, कहता था है ही नहीं कोई। वो कहता था कि दुनिया में परमेश्वर है ही नहीं है, अगर होते तो ये समस्या नहीं होता। कहते कहते उसने कई बार बोला। एक बार क्या हुआ, अचानक गया, जा रहा था, बीच में कुआं पड़ा, कुएं में गिर गया। कुआं में गिरने के बाद ऊपर से ढकना लग गया। अब कुएं में से चिल्ला रहा है, अरे कोई है हो, अरे कोई है जो हमारा आवाज सुन ले, अरे कोई है जो मुझे बाहर निकाल ले। कुएं में गिर के तीन रात उसने आवाज लगाया, लेकिन कोई मनुष्य उसका मदद करने के लिए नहीं आया, क्योंकि कोई उसका आवाज सुना ही नहीं। लास्ट में वो समझ गया कि लग रहा है कि अब मुझे कोई नहीं बचाएगा। उसको अकल ठिकाने आ गया कि अब मुझे परमेश्वर को याद करना चाहिए। प्रभु अपना महिमा कराता है, चाहे प्रेम से करो और चाहे जबरदस्ती करो, वो अपना महिमा कराएगा। बाप होता है, चाहे उसको मानो या ना मानो, लेकिन जिस दिन कोई पूछेगा तुम्हारा बाप का क्या नाम है तो बताना पड़ेगा, चाहे कितना भी दुश्मनी हो जाए। समझ रहे कि नहीं? आपके पिता से आपको कितना भी दुश्मनी हो गए, आप अलग हो गए हो, दूर हो गए हो, लेकिन एक न एक दिन अपने बाप का नाम बताना ही पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? वो जो बच्चा गिरा था वो कह रहा था परमेश्वर है ये नहीं, और तीन रात जब कुआं में पड़ा रहा, उसका अकल ठिकाने आ गया, उसने समझ गया कि मनुष्य अब मेरा मदद करने वाला नहीं है। तब उसने मुड़ी उठाया, हाथ उठाया और कहा कि हे परमेश्वर, मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर है, मुझ पर विश्वास हो गया, मुझे विश्वास हो गया तुझ पर, तू मुझे बाहर निकाल। 3 दिन के बाद परमेश्वर ने 2 स्वर्गदूतों को भेजा मनुष्य के रूप में। वो लोगों ने रस्सी गिराया और उसको बाहर निकाला। जब कोई परमेश्वर को पुकारा है, उसको बड़े बड़े काम करना है। आपने सुना होगा जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर का पास जाने के बाद जब बीमारी लाइन हो जाता है, बीमारी का कोई रास्ता नहीं है, बीमारी ठीक होने का कोई चांस नहीं होता है, तो डॉक्टर एक ही चीज बोलता है, अब हमारे बस का बात नहीं है, गॉड पर भरोसा रख, हो सकता है कि वो तुम्हें ठीक कर दे। और जब आदमी गॉड पर भरोसा रखता है, उसका बीमारियां चिन्ह हो जाता है। मैं कह रहा हूं बीमार होने के बाद लोग गॉड पर भरोसा रखते हैं। मैं कह रहा हूं हम बीमारी से पहले ही गॉड पर भरोसा रखें तो बीमारी आएगा ही नहीं। समझ रहे कि नहीं? आज ही भरोसा रखो, आज ही भरोसा रखो। कहते हैं आज ही विश्वास करोगे तुम धनवान हो जाओगे, तुम बलवान हो जाओगे, सब बढ़ा ले। अपने भाइयों से बोलना कि आनंद मत कर, क्योंकि मैं ज्यों गिरूंगा वहीं उठूंगा, क्योंकि मेरा बल यहोवा रहता है। हालेलुया। मैंने यहोवा के विरोध पाप किया है। कहता है कि मैं कमजोर क्यों हूँ। आज हर व्यक्ति को पता है कि आपका कमजोरी क्या है, शैतान को पता है आपका कमजोरी क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिंदगी में 2 लोगों को पता नहीं चलना चाहिए मेरा कमजोरी कौन क्या है। जिंदगी में 2 लोगों को पता नहीं चलना चाहिए हमारा कमजोरी क्या है। पहला कमजोरी किसको नहीं बताना है? अपने पड़ोसियों को नहीं बताना कि हमारा कमजोरी क्या है। आज बहुत सारे लोग अपने कमजोरी अपने पड़ोसी से बताते हैं, मेरा कमजोरी मेरा बेटा है, वो बात नहीं मानता। मेरा कमजोरी मेरी बेटी है, वो मेरी बात नहीं मानती। और लोग क्या करते हैं, पड़ोसी क्या करेगा, बच्चे को चढ़ा देगा, बेटी को चढ़ा देगा और उसको बर्बाद कराएगा। वो जान जाएगा इसकी कमजोरी है। जब वो गलती करेंगे, जब वो बर्बाद हो जाएंगे, पड़ोसी कमजोरी समझ जाएगा आपका, वो आपको ऊपर हावी हो जाएगा और आपका धन लूटने की कोशिश करेगा। जिंदगी में कभी अपने पड़ोसी को अपने कमजोरी मत बताना, अपने रिश्तेदारों को अपना कमजोरी मत बताना। अगर आप गरीब हो, कभी सामने वाले का सामने जाना, किसी का सामने जाना तो कमजोरी मत बताना कि मैं गरीब हूँ, क्योंकि उसको जिस दिन पता लगा कि आप गरीब हो, आपके घर आना जाना छोड़ देगा। समझ गए कि नहीं? जिस दिन पड़ोसी जान जाएगा, जिस दिन रिश्तेदार जान जाएगा, जिस दिन मामा जान जाएगा भगीना गरीब है, वो दिन नहीं आएंगे। पता क्यों? क्योंकि हम जाएंगे तो क्या खिलाएगा पिलाएगा, क्योंकि खुद गरीब बात है, उसके का दी। समझ रहे कि नहीं? लेकिन जब तक वो नहीं जानते हैं तब तक वो आपके पास आएंगे। कभी अपना गरीबी, कभी अपना कमजोरी किसी मनुष्य से बताना नहीं है। अगर अपना गरीबी और मजबूरी बताना है तो अपने परमेश्वर से बताओ। जिस परमेश्वर ने दुनिया को बनाया, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, पूरे जगत को बनाया, वही अपना मजबूरी समझ सकता है और वही उठाकर खड़ा कर सकता है। सब हालेलुया।
एक औरत को मैंने देखा था, उसका बेटी थोड़ा सा गलती कर ली, गलती करने के बाद घर आई और वो औरत क्या कर रही थी, अपने पड़ोसी घर में गई, पड़ोसी के जाके पास बैठ गए। पड़ोसी औरत आई, उसे पूछी क्यों बैठी हो, क्यों ऐसे बदमुंह बनाई हो। कितने समझ रहे, अकल से समझ रहा है बेटा, थोड़ा खड़ा हो जा, दो आदमी में थोड़ा, दो आदमी समझाऊँ, चला जा मेरे पास ऊपर ऊपर फास्ट आ जा, फास्ट। तुम दोनों पड़ोसी तो नहीं है ना, पड़ोसी हो गए तो बताना ऐसे बस तू यहाँ खड़ा तो ध्यान से सुनो मेरी बात को। गुरु क्या बातों में ज्योति होता है, गुरु क्या क्या में ज्योति होता है। जब सुनोगे ज्ञान होगा, ज्ञान जब होगा तो आप बुराई से दूर रहोगे। माता पिता के लिए कर्तव्य होगा कि अपने बच्चों को सही शिक्षा दे, सही मार्ग दे। वैसे गुरु का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को अच्छा भोजन दे ताकि वो बीमार ना पड़े। उस दिन क्या हुआ कि बेटी गलती कर ली, थोड़ा सा घर में गलती कर ली, क्या बोल दी, उल्टा सीधा बोल दी। और ये क्या कर दी, जाकर इसके पास बैठ गए, ऐसे बैठ जा। ये बेचारी इधर घूमते टहलते आ रही है घर में से इधर से, ये बेचारी मुंह बना कर बैठी है, हंसना नहीं, मुंह बना कर रखना, मुंह बना कर बैठी है। पड़ोसी कह रही है का मुंह बनले पड़े, कोनो दिक्कत बता। अब ये करे ना, कोनो दिक्कत नहीं थे, दिक्कत ना कोनो परेशानी तारा बा, ये तारा मुंह बोलने बा, समझ रहे। ना कोनो बात नहीं कही, यही करे। अरे जब यही करे बा तो अपने घर में मैंने कुछ करो, ले घर लेकिन इसको देखो, अपना घर छोड़ के गई, इसके दरवाजे में बैठ गई, मुंह बनाकर बैठी है। बेचारी बार बार पूछ रही है, करे नहीं कुछ नहीं, लाज न करे, का कौन ये दीदी, बड़ी गड़बड़ बात, का भाई बता करिए। मेरा बेटी लोग ऐसा कर रही थी, आज तो हर बेटी चुप 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 के उसको ये मत आई जाकर पूरा गांव को ही ऐसा कोई ये पूरा गांव कहती। उस दिन तो कम हो गया, अब जाकर भाई अपना पति से जानते नहीं फरवा तो, लेकिन ये है नरोबली हो घर में पूरे माहौल गर्म, गड़बड़, गांव में गड़बड़। ये बेचारे किससे इसको अपना समझी कि नहीं। आदमी दिल के बात उसको बताता है जिसको अपना समझता है, सही है कि नहीं। दिल के बात उसको बताता है जिसको अपना समझता है, और जिस पर भरोसा होता है कि ये व्यक्ति किसी से नहीं कहेगा, तब वो आदमी बोलता है। इसने अपना समझा और इसने पूरा गांव को समझा दिया। लेकिन हुआ क्या, अब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 10 दिन बीत गया। 10 दिन बीतने के बाद क्या हुआ, इसका घर से लड़ाई हो गया। अब लड़ाई होने के बाद ये बच्चा लड़ाई कर ली, ये भी लड़ाई कर ली, अब पोल खोली, समझ गए कि नहीं। अब ये पोल खोल रही है, लोग बरामदा बनाए हैं, लोग भीड़ लगाए हैं, और ये पोल खोल रही है, तेरा बेटी ऐसे है, तेरा बेटी ये करती है, तेरा बेटी ये करती है। आप मुझे एक बात बताओ, ये खुद अपने बेटी का बुराई बतियाती है, अब इसका मुंह खुलेगा क्या कि इसको तोपे, समझ गए कि नहीं। ध्यान रखना, दुनिया में कोई अपना नहीं है। किसी को बताने से पहले 100 बार सोचना कि वो मेरे लिए क्या करेगा। इसने बताई और इसने बर्बाद कर दिया। अब जा बताओ पड़ोसी से, पूरा गांव में हल्ला कर दी, समझ गए कि नहीं। आप परमेश्वर के प्रिय बच्चे हो, अगर दुख है, बच्चा बदमाश है, बेटी बदमाश है, लोगों से बताने से अच्छा है कि प्रभु से बोलो, क्योंकि लोग नहीं सुधारेंगे, परमेश्वर सुधार सकता है। सब बढ़ा ले। मैं कहूँ अगर गरीब हो, रोने को मन करे, गाँव तुम मत जाओ। अगर तुम लोग को रोने का मन करे तो हम किसके सामने रोए, रोने का मन करे तो हमेशा याद रखो कि बहुत लोगों को ऐसा होता है कि घर का कोई बात होता, भाई किसी ने कुछ ने बोल दिया, पड़ोसी किसी ने बोल दिया, या घर में कोई ने हमको बोल दिया, तो मन करता है कितना रो लेते और क्या करा सब जाकर अपना दुखवा सुना देते। मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनाना। आपको क्या करना, रोने को मन करे, गरीबी है, परेशानी है, दुख है, कलेश है, रोने को मन करे, किसी मनुष्य के सामने रोना नहीं है। आपको अपने कमरे में जाना है, कोठरी को बंद कर देना है, दरवाजे को बंद करना है, और बंद करके जाकर खूब रो लेना, खूब रो लेना, खूब रो लेना।
लेकिन जब बाहर आना और कोई आपको आवाज दे, "ओए फलाना सुन रहे हो, ए जगन्नाथ सुन रहे हो", तो जब आप घर से बाहर निकलना ना, रूम से बाहर, तो आंसू के साथ मत निकलना, हंसते हुए निकलना, क्योंकि दुश्मन को पता ना लगे कि हम रो रहे थे। समझ गए कि नहीं? मेरा परमेश्वर कहता है दुश्मन को नहीं बताना, चौकस रहो, चलाक रहो, दुनिया के लोग चलाक है, तुम भी चलाक रहो। तुम कहीं कमजोर बन रहे हो, क्योंकि अगर वो आंसू देखी तो बिना पूछने मानी नहीं है, खोल खोल के पूछी। आप कई लोग ऐसा था, जब खोल कर पूछी तो बताइए कि पूरी नहीं रोना, परमेश्वर को ब्लेस करेगा। हालेलुया, ताली बजाइए। तो आपको क्या करना है? कहता है कि अगर मैं क्यों कमजोर हूँ, मैं क्यों आज बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं क्यों अभी कमजोर लग रहा हूँ, मैं क्यों अभी गरीब हूँ? क्योंकि यहाँ पर लिखा है मैंने अपने पाप के कारण कमजोर है, मैंने अपने समस्या के कारण कमजोर है, झूठ बोलने के कारण कमजोर है, वचन ना पढ़ने के कारण कमजोर है, आज्ञा ना मानने के कारण कमजोर है। लेकिन जिस दिन हमारा कमजोरी खत्म हो जाएगा, उस दिन परमेश्वर उठाकर खड़ा कर देगा। हालेलुया। यहाँ पर लिखा मेरा कमजोरी क्या है? यहाँ पर लिखा मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है, इस कारण मैं उस समय तक उसके क्रोध को सहता रहूंगा जब तक कि वह मेरा मुकदमा लड़कर मेरा न्याय न चुकाए। उस समय वह मुझे उजियाला में निकाल न ले आए और मैं उसका धर्म देखूंगा। सब हालेलुया। यहाँ पर लिखा 10 में तब मेरा बैरी जो मुझसे यह कहते थे कि तेरा परमेश्वर यहोवा कहाँ रहा, वह भी उसे देखेंगे और लज्जा से मुंह ढपेंगे। मैं अपने आंखों से उसे देखूंगा, तब वह सड़कों के कीच के समान लताड़े जाएंगे। सब हालेलुया। कितने समझ रहे? कह रहे कि जब वो आएगा, जब हमारा न्याय चुकाकर हमें बढ़ाएगा, हमारा पड़ोसी मुझे देखेंगे और लज्जा से मुंह ढक लेंगे।